राम सभी को। तो आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है ग्रुप डी के पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैथ्स के क्वेश्चन का। आपको ये पूरी की पूरी सीरीज मिलेगी जो आपकी हेल्प करेगी हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी के पेपर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले, तो देखते हैं आपके सामने। आप अपना प्यार जरूर दिखाना, कहीं भी कोई भी डाउट आए तो कमेंट जरूर करना। ये कह रहा है कि पहले यहाँ बोला मल्टीप्लाई, फिर ये कह रहा है डिवाइड। तो हमें पता है सबसे पहले बोर्ड मास रूल क्या, पहले हम डिवाइड को सोल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.5 और डिवाइड बाई 5। ये क्वेश्चन इधर मैं इसको सोल्व करूं तो ये मेरे पास कितना आएगा 0.25, 5 5 25। इधर यदि मैं इसको सोल्व करूं तो मेरे सामने कितना आएगा 0.10। अगर हम यहाँ इनका ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपके सामने 0.35। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या बनेगा ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे बेस्ट ट्रिक्स मिलने वाली है आपको, एकदम टारगेटेड पढ़ाई मिलेगी, ठीक है। जब भी बात एलसीएम की, ये कह रहा है कि तीन संख्याओं का एलसीएम बताओ। जब भी बात एलसीएम की आती है तो हमें सबसे पहले कॉमन देखना पड़ता है। कॉमन होगा वो भी लेंगे, जो कॉमन नहीं होता उनकी करेंगे मल्टीप्लाई। एचसीएफ में आ जाता है कि जो कॉमन नहीं है उनका एचसीएफ हमेशा एक होता है और एलसीएम में उनकी मल्टीप्लाई। अब देखो कॉमन क्या है, पी पी पी, तो पी कॉमन आ गया। अब नंबर कितना है 2 गुना 5 गुना 7, 5 दूनी 10 7 70 पी। तो कहाँ पे आपके सामने सी, तो राइट ऑप्शन सी, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने साधारण ब्याज का। ऐसे क्वेश्चन इस बार ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे आपको आपके सामने। अब आपको पता होना चाहिए कह रहे किसी राशि पर इतनी प्रतिशत दर है, इतना टाइम है और इतना ब्याज है। मूलधन पूछा तो मूलधन क्या हो जाएगा, ब्याज गुना 100 बटे रेट इंटू टाइम। ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल मतलब मूलधन। पुट कर दो, ब्याज कितना 210 गुना 100 बटे रेट कितनी है आपके सामने। हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। 4 3 12, 12 और 3 15 बटे 4। इसको सोल्व करो, 3 दूनी 6 1 7 बटे 3। बस यहाँ लिख दो, ये कितना आ जाएगा 15 बटे 4 गुना 7 बटे 3। काट दू इससे 5 से। यहाँ कितना है मेरे सामने 7 5 35 बटे 4, ये ऊपर चला जाएगा। तो हम इसको लिख दे 210 गुना 100 बटे 5 गुना 7 और ऊपर 4। 5 से काटू तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 7 से काटू 7 छिके 42 और 6 चौके 24। तो आपका जो मूलधन होगा वो कितना आएगा 2400। चलिए नेक्स्ट। ये कुछ भी नहीं है आपके सामने। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप हमेशा वहां संख्या मान लेना। इसने बोला ए और बी दो पूर्णांक है, तो आप ए और बी कोई भी नंबर मान लो, 1 2 मान लो, 2 3 मान लो, 3 4 मान लो और सेटिस्फाई करवा दो। जैसे हम 2 और 3 मान लेते कि वो नंबर 2 और 3 है, ठीक है। अब देखो यदि मैं इसमें ये कह रहा है कि ऐड करें, अब इसको सोल्व करें तो मैं 2 में 0 जोड़ू और 0 में 2 जोड़ू तो मेरे सामने हमेशा 2 आएगा। ये बात तो सही है, लेकिन उसने इनकरेक्ट पूछी, ये तो सही है। सेकंड देखते हैं। ए मैंने 2 माना, 2 में से 0 गया बराबर 2 आया और 0 माइनस 2 गया तो मेरे सामने कितना है -2। ये कह रहा है इनकरेक्ट है, तो ये बात भी सही है। अब मैं चाहे 2 + 3 कर लू, 3 + 2 कर लू, सेम रहेगी। तो राइट ऑप्शन आपके सामने क्या बनने वाला है डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे बेस्ट कंटेंट मिलने वाला आपको, एकदम टारगेटेड। अब ये कह रहे कि दो संख्याओं को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया। पहले भाग को 5 गुना, हम दो संख्या मान लेते हैं ए और बी। पहले का 5 गुना, ठीक है, दूसरे का 11 गुना, दोनों का जोड़ने पर वो 7 गुना के बराबर। ये लो जोड़ा और 7 गुना के बराबर। बस अब सोल्व करना है। ये कितना हो गया 7 ए, ये कितना हो गया 7 बी, ये कितना हो गया 11 बी, ये 5। अब आपको क्या करना है, ए के टर्म एक साइड, बी के टर्म एक साइड। इधर मैं ये लेके आऊं तो इधर बचेगा 2a, ये इधर लेके आऊं तो ये बचेगा 4b। 2 से काटू, ये b है ना b, ये काटू तो ये हो गया 2b, ये हो गया a। मुझे क्या चाहिए, रेशियो चाहिए और b का, a बटे b आएगा तो ये 2 बटे 1। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा सी। चले नेक्स्ट। ये देखो अब ये कह रहा है किसी संख्या का आधा भाग दूसरी संख्या के 65% के बराबर। हम यहाँ दो संख्या मान लेते हैं, एक संख्या का आधा बराबर है दूसरी संख्या के 65% के, परसेंट का बटे 100। 2 से मैं यहाँ काटू तो कितने पे गया 50 पे। अब इसको काटू तो 13 5 65, 10 5 50। मुझे तो एक्स वाई का रेशियो चाहिए, तो एक्स बटे वाई बराबर कितना आ जाएगा 13 बटे 10। तो राइट ऑप्शन आपके सामने बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। मिनिमम 10 मिनट में पूरे पेपर का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा और फॉर्मूले से सोल्व होएगा। आपको याद रखना है, कह रहा कमरे की विमाई दे दी उसने और सबसे लंबी छड़, ये कुबॉइड है, इसकी लंबी छड़ ये वाली होगी आपके सामने
और ये होता है डायगोनल, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपके सामने, और वो ये होता है कि रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 10 का करेंगे 100, 5 का करेंगे 25। ये आपके सामने हो गया रूट 225, तो ये किसके बराबर होगा 15। तो आपका राइट आंसर कितना बन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी आपके सामने फिर से किसका चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आ गया। कुछ नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि मेरे सामने 800 रुपए की राशि है, 10% की दर है और इतनी हो जाती है, और वो क्या है एनुअली, हाफ ईयरली है। जब भी बात हाफ ईयरली की आए तो आपको कुछ नहीं करना, जो रेट है ना वो हाफ हो जाएगी 5%। अब उसने ये बोला कि मेरे सामने 800 की राशि थी, वो 926 इतनी होगी। अब मैं ये देखो कि डेसिमल खोल लूं तो इधर ये कितना आ जाएगा 8000, और 8000 से कितनी होगी 9261। अगर आप लोगों ने पढ़ा तो ये क्यूब होती है, पता कर लेते हैं। रेट मेरी 5%, अब 5% कितना हो जाएगा 5/100, कितना हो गया 1/20, 20 से 21। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि 21 से 20 हुआ। अब हम देखें कि ये इसकी कितनी पावर है 3, और ये इसकी 3, तो 3 टाइम्स। अब ये देखो 3 टाइम्स 6 माह में कितना बनेगा, 6 महीने 6 महीने 1 साल और 6 महीने और, तो कितना हो गया टोटल 1.5 साल। तो राइट आंसर क्या बनेगा डी। चले नेक्स्ट पे। ये देखो मिश्रण का क्वेश्चन किसी पेपर में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, और इसको कैसे सेकंडों में उड़ाएंगे। देखो ये कह रहा है कि 20 लीटर मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात है 3:1, 7:1 करने के लिए कितना मिलाना चाहिए, 7:1 की जगह 4:1 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब हमें पता है कि मिल्क और ये वाटर, इसका रेशियो इसने दिया 3:1। टोटल मिश्रण इन दोनों को मिलाएंगे तभी बनेगा। हमारे सामने 4 यूनिट, 4 यूनिट बराबर 20 के, 1 यूनिट बराबर 5 के। ये क्वांटिटी कितनी आई 5 थी, ये 15, और ये कितनी आई 5, ये 5 लीटर और ये 15 लीटर। अब वो कह रहा है कि 4:1 हो जाएगा, तो 5 चौके 20 और 5 लीटर। जो क्वांटिटी मिलाएंगे उसमें चेंज होएगा, बाकी जो क्वांटिटी रहेगी वो सेम रहेगी। अब उसने आगे बोला कितना दूध मिला है, तो दूध 15 से 20 हो गया, कितना मिला है 5 लीटर। तो राइट ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये आपको सिर्फ सोल्व करना है, देखो कुछ नहीं करना है, इधर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4, प्लस में 0.01, इधर इसकी करेंगे तो 0.1, और इधर करेंगे तो प्लस 0.02। अगर हम इनका ऐड करेंगे तो आपके सामने कितना हो जाएगा 0.4, 0.01, ये हो गया 1 4 41, और नीचे कितना आ जाएगा 0.12। तो आपका राइट ऑप्शन क्या बनेगा 41/12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो ये भी बहुत ज्यादा आसान है। ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य है ना क्रय मूल्य का 4/3 है, बस जितना बोले लिखो। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस ये बराबर है 4/3 किसका सीपी का। जो नंबर एक साइड रखेंगे बाकी एक साइड, तो ये कितना हो गया SP/CP बराबर 4/3। कोई चीज खरीदी वो सीपी, जो बेची वो एसपी। कोई चीज 3 से 4 में बेची तो 1 का फायदा हुआ किस पे 3 पे गुना 100, और ये आपके सामने कितना होता है 33 से 1/3% मतलब पी। ठीक है, अब देखो आपके सामने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आसान है। ये कह रहे हैं किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिनों में करता है। ये लो 1/4 किया 10 दिन में, तो पूरा कितने में करेगा 10 चौके 40। फिर कह रहा है कि 40% भाग भी, ये लो 40% भाग, 40% आपके सामने कितना हो जाएगा 20 दिन में कर रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2/5, और ये 20 काटू तो कितने पे गया 10, और 10 5 50। फिर कह रहा है कि सी कर रहा है 1/3 भाग 13 दिन में, तो टोटल करेगा 39 में। बस यही आंसर मिल जाएगा। उसने बोला है कि कार्य सबसे पहले कौन पूरा करेगा, इसकी जगह क्वेश्चन में ये आएगा कि सबसे कम। ठीक है ना, 3 में से सबसे कम समय में कौन पूरा करेगा, तो वो कौन आएगा सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप कमेंट करना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।